ठीक है, तो प्यारे बच्चों, आज हम बात करेंगे हमारी जो है पोएम माई मदर एट 66। इसको लिखा है कमला दास ने। और जैसा कि आप जानते हो कि कमला दास जो है मालाबार में उनका जन्म हुआ। मालाबार एक जगह है केरला की, और इन्हें भारत की एक पहली महिला कवियों में से इनको गिना जाता है। आज हम उनकी एक पोइम, उन्होंने बहुत सारी फेमिनिज्म मतलब स्त्रीत्व के ऊपर बहुत सारी कविताएं लिखी हैं। उनमें से एक माई मदर एट 66 है। चलो इसके बारे में हम थोड़ा सा डिटेल से जानते हैं कि क्या है इस पोइम में। देखो, इसमें एक चीज बताई गई है, बिफोर यू रीड का मतलब है पढ़ने से पहले। एजिंग इज ए नेचुरल प्रोसेस। नेचुरल प्रोसेस मानी अपने आप होने वाली प्रक्रियाएं। उनमें से एक है एजिंग। उनमें से एक क्या है? एजिंग है। ठीक है, तो एजिंग इज ए नेचुरल प्रोसेस। ठीक, तो ये अपने आप होने वाली प्रक्रियाओं में से एक है। हैव यू एवर थॉट, क्या तुमने कभी ऐसा सोचा है? वाट आवर एल्डरली पेरेंट्स, एल्डरली यानी जो बुजुर्ग हो चुके हैं, वो माता पिता एक्सपेक्ट आशा करते हैं फ्रॉम अस, हमसे। तो इस बात को क्या कभी आपने सोचा है? सोचा है तो बताओ वीडियो को पॉज करके, और नहीं सोचा है तो फिर अब क्या करो, आप आगे पढ़ो। अब जब हम आगे पढ़ते हैं इसको, तो देखिए क्या है कि यहाँ से हमारी कविता जो स्टार्ट होती है, देखिए कविता में जो पहली लाइन है वो देखिए क्या है। एक्चुअली तो इस कविता की विशेषता है एक, जो मैं आपको बाद में बताऊंगा, लेकिन अभी आप इतना ही देखिए कि ड्राइविंग फ्रॉम माई पेरेंट्स होम टू कोचीन लास्ट फ्राइडे मॉर्निंग। यहाँ पे कोमा लगा हुआ है, यानी यहाँ पे हमें स्टॉप करना है। यानी हम समझते हैं इसको कि ड्राइविंग, गाड़ी चलाते हुए, पेरेंट्स होम। यहाँ पे आप एक चीज़ देखेंगे कि पेरेंट्स होम क्या है। पेरेंट्स होम मतलब माता पिता का घर। अपनी भाषा में क्या कहते हैं हम उसको? पीहर कहते हैं। तो कवियत्री क्या कर रही है? गाड़ी चलाते हुए जा रही है माता पिता के घर से। वो जा कहाँ रही है? कोचीन। कब जा रही है? पिछले शुक्रवार की सुबह की बात है। अगला क्या कहता है? आई सा माई मदर। वेरी सिंपल लाइन। देखो, लाइन ही नहीं, जब आप पूरी पोइम पढ़ते हैं तो पूरी की पूरी पोइम ही आपको एक सिंपल दिखेगी, लेकिन जो मीनिंग और एक्सप्रेशंस और जो आइडियाज़ हैं, दैट्स आर टू डीप, मतलब बहुत गहरे हैं। समझना कि आई सा माई मदर बिसाइड मी, मैंने मेरी माँ को मेरे बगल में देखा। कैसे देखा? डोज, ओपन माउथ। ओपन माउथ मानी क्या होता है? मुंह जिसका खुला हुआ हो। ठीक है, मुंह खुला हुआ हो। मुंह खुला जैसे कि आप समझ सकते हैं, आपने किसी वृद्ध आदमी को देखा है सोते हुए? कभी भी सोते हुए अगर आपने किसी वृद्ध आदमी को देखा होगा, तो उसका मुंह कैसा होगा? ऐसे खुला हुआ, वो मुंह से सांस ले रहा होता है, तो उसको ओपन माउथ। डोज मानी क्या होता है? डोज मानी होता है ऊँघना। ऊँघना मतलब जैसे कि सोने से पहले की अवस्था, मतलब ऊँघना जैसे कि झपकी लेना। हाँ, ऐसे समझ सकते हो आप, झपकी लेने से समझ सकते हो। तो जो मेरी माँ को मैंने देखा, वो कैसी है? ऊँघ रही है, उसका मुंह खुला हुआ है। हर फेस एशन, उसका जो चेहरा है वो एशन है। एशन मतलब देखो, एस मानी क्या होता है? अब आप समझेंगे एक बात को ध्यान से कि एस मानी होती है राख।
ठीक है। और एशन मानी इसका बनाया गया है वर्ब, तो यानी इसका क्या बन गया, राख के जैसा। तो उसकी माँ का चेहरा कैसा है, राख के जैसा है। राख के जैसा मतलब क्या, फीका, कलरलेस। अगर हम इसको दूसरी भाषा में कहें तो क्या हो जाएगा, ये कलरलेस। ठीक है। लाइक दैट ऑफ ए कॉर्प्स, यहाँ पे कॉर्प्स क्या होती है, कॉर्प्स होती है डेड बॉडी। उसकी माँ का चेहरा फीका है, रंगहीन है, और जो कैसा दिखाई दे रहा है, एक मृत शरीर की भांति दिखाई दे रहा है। रियलाइज्ड विद पेन, और कैसा महसूस हो रहा है कि जैसे कि उस चेहरे में कोई दर्द हो, जो दर्द को महसूस कर रहा, ऐसा दिख रहा है। दैट की सी वॉज एज ओल्ड एज सी लुक्ड, कि वह इतनी बूढ़ी हो गई है, एज इतनी, की जितनी, वह इतनी वृद्ध है जितनी वह दिखती है। अब दिखती क्या है, वह डोज, ओपन माउथ, हर फेस एशियन। अब ऐसा कब दिखाई देता है, जब आदमी 60 या 70 साल की उम्र को पार कर लेता है, तब चेहरे पर ये वाले चिन्ह आ जाते हैं, निशान दिखाई देने लगते हैं। तो यानी कवियत्री का कहने का भावार्थ ये है कि वो लगभग अब 60 या 70 साल की उम्र की है। आगे क्या कहते हैं भाई कवियत्री, आगे क्या कहती है, पुट दैट थॉट अवे बट सून, लेकिन शीघ्र ही उस विचार को दूर करने के लिए। देखो, जब कवियत्री ने अपनी माँ को देखा जो एक मृत शरीर की भांति दिखाई दे रही है, तो कवियत्री को एक दर्द महसूस हुआ, दुख महसूस हुआ। किसी को भी होगा नेचुरली। भाई कभी भी आप अपनी माँ को इस अवस्था में देखें कि अब वह मरने वाली है, तो फिर आपको क्या होगा, दुख महसूस होगा। तो उस दुख को दूर करने के लिए, पुट दैट थॉट अवे, उस विचार को दूर करने के लिए, आई लुक्ड आउट एट यंग ट्रीज, मैंने लुक्ड आउट मानी बाहर देखा। अब मैंने बाहर देखा, किसको देखा बाहर, यंग ट्रीज प्रिंटिंग, जवान पेड़ों को दौड़ते हुए। मैरी चिल्ड्रन स्पेलिंग आउट ऑफ दियर होम्स, मैरी मानी प्रसन्न, बच्चों को, स्पेलिंग आउट मानी होता है बाहर निकलते हुए, दौड़ करके। स्प्रिंटिंग मानी होता है दौड़ना, स्प्रिंट मानी तेज दौड़, जो हम शूट लगाते हैं ना, एकदम से तेज भागते हैं, जैसे 100 मीटर की रेस होती है, बहुत तेज दौड़ना, तो उसको स्प्रिंट कहते हैं। और मैरी चिल्ड्रन, जो प्रसन्न बच्चे हैं, वो स्पेलिंग, वो भी मतलब स्पेलिंग क्या होता है, स्पेलिंग आउट मानी घर से बाहर आते हुए बच्चों को देखा उन्होंने। बट आफ्टर एयरपोर्ट सिक्योरिटी चेक, लेकिन सिक्योरिटी चेक होने के बाद में, स्टैंडिंग ए फ्यू यार्ड्स अवे, कुछ एक गज दूरी पर खड़े हुए, कुछ एक गज दूरी पर खड़े हुए, अवे, कुछ एक गज दूरी पर खड़े हुए। आई लुक्ड अगेन एट हर, मैंने दोबारा से उनकी तरफ देखा। वैन पेल, वैन मानी क्या होता है, वैन मानी भी फीका होता है, डल। वैन मानी क्या होता है, डल, कलरलेस। इसके लिए मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ, डल। और पेल मानी भी क्या होता है, आपको ही पता है, चेहरे का रंग उड़ा हुआ, पीलापन चेहरे पर, यानी रंगत नहीं होना, रेडनेस नहीं होना, लालिमा नहीं होना चेहरे पर, पेलनेस होता है। तो पेल, इसका मतलब भी क्या हो गया, डल यानी नीरस, यानी मतलब दूसरा भी आप क्या कह सकते हो, विदाउट शाइनिंग, विदाउट शाइनिंग। तो उसकी माँ का चेहरा कैसा है भाई, डल है, विदाउट शाइनिंग है। एज लेट विंटर्स मून, कैसा है, एज मानी जैसा कि लेट विंटर्स मून, देर रात का चंद्रमा, सर्दियों में देर का, यानी जब सर्दियों में रात हो जाती है, उसमें भी देर का जो चंद्रमा होता है वो कैसा होता है, वह फीका, डल। समझ में आई बात।
पेल होता है, उसमें विदाउट शाइनिंग होता है, उसमें मून लाइट नहीं दिखाई देती है। हमें क्यों नहीं दिखाई देती है बताओ? फॉग की वजह से। सर्दियों में जब रात ढलने लगती है तो फिर क्या शुरू हो जाती है? फॉग शुरू हो जाती है, और फॉग शुरू हो जाती है तो चंद्रमा हमें कैसा दिखाई देता है? बस एक टिकारा सा दिखाई देता है, उसमें हमें क्या नहीं दिखाई देती? मून लाइट नहीं दिखाई देती, शाइनिंग नहीं दिखाई देती, दैट इज वाई। तो ये था हमारा एंड फील्ड दैट ओल्ड फेमिलियर एक, और फिर मैंने महसूस किया। ओल्ड मानी पुरानी वाला, फेमिलियर मानी परिचित, नोन। फेमिलियर मानी क्या होता है? नोन। वही पुराने वाला डर मैंने महसूस किया। एच मानी डर नहीं है यहाँ पे, एच मानी दर्द, पेन। एच का दूसरा नाम क्या है? पेन। तो मैंने फिर से वो दर्द महसूस किया। माई चाइल्डहुड फियर, जो कैसा था? मेरा बचपन का भय था। बट लेकिन ऑल आई सैड वाच सी यू सून, लेकिन जो कुछ मैंने कहा, केवल मैंने इतनी ही बात कही। क्या कही? कि सी यू सून अम्मा, माता जी हम फिर मिलेंगे। ऑल आई डिड वाज स्माइल एंड स्माइल एंड स्माइल, और जो कुछ मैंने किया वो केवल मुस्कुराती मुस्कुराती और मुस्कुराती ही रही। ये काम मैंने किया। अब हम बात करते हैं कि पोइम देखो, यहाँ पे भी अभी क्या लगे हुए हैं? डॉट 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 क्यों लगे हुए हैं? यानी दिस इज कंटिन्यू, दिस इज कंटिन्यू। व्हाट इज कंटिन्यू? हर स्माइलिंग इज कंटिन्यू। लगातार क्या कर रही है? हंस रही है। देखो पूरी पोएम को जब आप शुरू से लास्ट तक देखते हो, आपको कहीं पे भी फुल स्टॉप नहीं दिखता है। फुल स्टॉप नहीं दिखता है तो मतलब क्या हुआ इसका? ये पूरी की पूरी पोएम सिंगल सेंटेंस में लिखी हुई है। सिंगल सेंटेंस में लिखी हुई है मतलब क्या है? पूरी पोएम में एक सिंगल थॉट है, केवल एक ही विचार है। क्या? कि बुढ़ापे की अवस्था कैसी होती है, उसमें क्या चिन्ह आते हैं, किस प्रकार से दिखाई देता है। देखो जो फर्स्ट स्टैंजा है, इसमें कवियत्री अपनी जो है प्रेजेंट सिचुएशन डिस्क्राइब करती है, ठीक है। फिर जो यहाँ पे कवियत्री उसकी मदर की कंडीशन डिस्क्राइब करती है, यानी वर्णन करती है। क्या वर्णन करती है? कि उसकी माँ का चेहरा कैसा है और वैसा चेहरा किस अवस्था में होता है। तो मैंने आपको बताया 60 से 70 उम्र की अवस्था जो आती है, उसमें चेहरे या कोई भी व्यक्ति में थकान महसूस होती है, और थकान की वजह से वो क्या करता है? ऊँघने लग जाता है, सोने का प्रयास करता है। दूसरा, उसका मुंह खुल जाता है जब वो सोती है, तब उसका चेहरा कलरलेस इन डल हो जाता है, राख के जैसा हो जाता है। जो कैसे दिखाई देता है? एक सोए हुए किसी भी वृद्ध आदमी को आप देखोगे तो उसका चेहरा मृत प्राय दिखाई देता है, जैसे कहीं मर ना गया हो। हम भी डर जाते हैं कई बार। आपके घर में अगर यदि कोई है 70-80 साल का आदमी व्यक्ति, तो उसको सोते हुए देखो आप। मदर है तो, ग्रैंड मदर है तो, ठीक है ना, कोई भी ग्रैंड पेरेंट्स हो, इस उम्र में है तो आपको देखना चाहिए सोते हुए। तब ये कंडीशन दिखाई देती है। जब ये कंडीशन उसको दिखाई देती है तो कवियत्री को एक पेन महसूस होता है, दर्द महसूस होता है। दर्द क्या है? कि उसकी माता इतनी बुढ़ी हो गई जितनी दिखाई दे रही है, मतलब मरने वाली है। अब कवियत्री को जब ये दर्द होता है तो कवियत्री क्या कर रही है? गाड़ी चला रही होती है। वह अपने दर्द को क्या करती है? दूर करती है। पुट दैट थॉट अवे, वो क्या करती है? दूर करती है। दूर करने के लिए उसने क्या किया? अब बताओ, उसकी माँ को देखती रहेगी तो क्या वो विचार दूर हो जाएगा? नहीं, वो विचार दूर नहीं होगा। उसको वही पेन होता रहेगा कि उसकी माँ मरने वाली है। फिर ऐसी स्थिति में वो क्या करती है? लुक्ड आउट एट यंग ट्रीज। अब वो बाहर देखती है तो बाहर उसको पेड़ दौड़ते हुए दिखाई देते हैं। क्या कभी पेड़ दौड़ते हैं? नहीं दौड़ते पेड़। लेकिन जब आप कभी गाड़ी में बैठे हुए हो तो बाहर देखना, तो पेड़ आपको दौड़ते हुए दिखाई देंगे पीछे की ओर, यानी आगे से आकर के पीछे की ओर जाती हुई, और वो भी कैसे? तेज। यहाँ पे दूसरा जो बच्चे दिखाई देते हैं जो घरों से बाहर निकल रहे हैं, ठीक है। लेकिन सिक्योरिटी चेक के बाद में क्या होता है? वो दोबारा से देखती है, कुछ एक गज दूरी पर खड़े हुए। अब हम यहाँ पे एक बात करते हैं कि यहाँ पे पोएटेस ने क्या करा है? 3 स्टेजेस ऑफ लाइफ को दिखाया है। फर्स्ट एज क्या है? उसकी मदर की है, ठीक है। और जो सेकंड स्टेज क्या है? वो यंग ट्रीज की है, यानी यूथनेस आती है।
जब बच्चा बड़ा होता है तो जो अवस्थाएं 3 हैं, एक बचपन की अवस्था, एक युवा अवस्था और एक तीसरी अवस्था होती है बुढ़ापे की अवस्था, ओल्ड एज होती है। तो अब हम यहाँ पे बात करते हैं कि यूथ एज में क्या चिन्ह दिखाई देते हैं। ओल्ड एज की तो हमने बता दी, उसके मतलब में कैसे दिखाई दे रहे हैं। यंग एज में क्या होता है, यंग एज में पेड़ दौड़ रहे हैं, दौड़ने को क्यों रिप्रेजेंट किया पोइट ने यहाँ पे, ये बताना चाहती है कि जो यूथ एज होती है वो एज ऑफ एनर्जी होती है, उसमें हमारा शरीर ऊर्जा से भरपूर होता है, हम हमेशा हर काम फास्ट करते हैं, तेज दौड़ते हैं, तेज चलते हैं, सारा काम तेज है ना। तो ये यूथ एज में एनर्जी होती है। और तीसरी एज जो उसने मेंशन करी है वो कैसे करी है, मैरी चिल्ड्रन। देखो चिल्ड्रन कैसे रहते हैं, हमेशा खुश रहते हैं, हमेशा खुश रहते हैं। उनको किसी को 2 थप्पड़ लगा दो आप पटाख, थोड़ी देर बाद में वो फिर हंसने लगेंगे। क्या ऐसा ही वृद्ध लोगों के साथ, वृद्ध लोगों को तो कोई एक शब्द भी ऐसा बोल दे, कोई अपशब्द सा, मतलब कुछ जो शूट नहीं करता उनकी पर्सनैलिटी को, तो भी वो कम से कम भी 1 हफ्ता तक उसी बात को लेकर के उदास रहेंगे। वो कई कई तो इतने सेंसिटिव होते हैं कि मरते दम तक। लेकिन क्या जो चाइल्डहुड एज में ऐसा होता है? नहीं, वो हमेशा खुश रहते हैं। स्पेलिंग आउट, वो घरों से बाहर निकल रहे होते हैं, मतलब यहाँ पे बचपन की जो अवस्था है वो केयरलेसनेस की दिखाई जाती है। तो हम बता सकते हैं, ऐसा हो सकता है कि कवित्री ये कहना चाहती हो। अब देखो सेकंड फेज जो आता है इस पोइम में, वो क्या आता है कि जब एयरपोर्ट की सिक्योरिटी जांच होने के लिए जब कवित्री वहाँ पे चली, कुछ दूर खड़ी हुई होती है, उस स्थिति में उसने उसकी माँ को दोबारा से देखा। जब उसकी माँ को दोबारा से देखती है तो फिर उसे उसकी माँ का चेहरा जो है फीका दिखाई देता है, और उसका कंपैरिजन कवित्री ने किया है लेट विंटर्स मून से। अब लेट विंटर्स मून से कंपैरिजन करने का क्या कारण है उसका, देर रात्रि के चंद्रमा से? उसका कारण ये है कि देर रात्रि का चंद्रमा भी फीका होता है और उसकी माँ का चेहरा भी क्या है, फीका है। इसीलिए उसने क्या करा है, इसको चंद्रमा से कंपैरिजन किया है। यहाँ पे कवित्री ने बताया कि फेमिलियर एक मानी अभी दर्द, दुख, मैंने आपको बताया था ना, दुख पेन बताया था। तो यहाँ पे जो फेमिलियर एक क्या है, देखो कवियत्री को ये दर्द बहुत बार हो चुका है, मतलब अब जब उसकी माँ को ऐसी अवस्था में देखती है तो एक तो उसके दिमाग में ये आता है कि उसकी माँ मरने वाली है, तो इस बात से वो परिचित हो गई है। दूसरा, उसकी माँ से वो क्या कर रही है, विदा ले रही है, उसकी माँ से वो बिछुड़ रही है। और कोई भी पिता जो पुत्र होता है या पुत्री होती है, उसकी माँ से बिछुड़ते समय उसे एक अजीब प्रकार का डर महसूस होता है, एक विशेष डर महसूस होता है कि वो हमेशा उसकी माँ के पास रहना चाहता है। तो ऐसा जो है डर या दर्द कवियत्री बहुत बार महसूस कर चुकी है, जिसको उसने अपने बचपन का भय भी कहा है। बचपन में देखो किसी की माँ अगर किसी के उसके बच्चों को छोड़ के जा रही होती है, उसके बच्चे कितने रोते हैं, क्यों रोते हैं? क्योंकि उन्हें डर लगता है अकेले रहने से। ऑल आई सेड, लेकिन अब उसकी पुत्री के पास में, कमला दास के पास में कुछ कहने के लिए नहीं है, तो जो उसने कहा वो क्या कहा, सी यू सुन अम्मा। यहाँ पे क्या है, औपचारिकता को दर्शाया गया है कि उसको पता है उसकी माँ ज़्यादा जीने वाली नहीं है, लेकिन फिर भी यहाँ पे औपचारिक रूप से उसने जो है एक फॉर्मल सिचुएशन क्रिएट की है। क्या की है कि सी यू सुन अम्मा, माँ हम फिर मिलेंगे। ऑल आई डिड वाज स्माइल एंड स्माइल एंड स्माइल। और जो उसने किया, डिड मानी किया, डू डिड डन, किया उसने, क्या किया, केवल मुस्कुराती ही रही। अब वो मुस्कुरा क्यों रही है? देखो उसको दुख हो रहा है, उसको डर लग रहा है। क्या आपको भी जब डर लगता है और दुख होता है तो आप मुस्कुराते हो? नहीं। लेकिन यहाँ पे कवियत्री क्यों मुस्कुरा रही है? क्योंकि वह अपने दर्द को छुपा रही है, अपने डर को छुपा रही है, हाइड कर रही है। टू हाइड हिज पेन, हिज फियर, वे क्या कर रही है, छुपा रही है। तो दोस्तों इसके प्रश्न उत्तर अगर आप करना चाहते हैं तो वीडियो के नीचे कमेंट करें और इसे शेयर करें कि हाँ इसके क्वेश्चन आंसर भी, तो मैं यहीं पे बोर्ड पे करवा दूंगा आपको क्वेश्चन आंसर। थैंक यू।